नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला क्लास होगा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषयों पर आधारित होगा, जो आपके सीटेट एवं यूपीटेट ऐसे तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विशेष सूची के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा बाल विकास, दूसरा होगा वृद्धि एवं विकास, और तीसरा होगा वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम, चौथा होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण, पांचवा होगा अधिगम, और छठवां होगा अधिगम के सिद्धांत, और सातवां होगा बालकों एवं चिंतन एवं अधिगम, और आठवां होगा अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इस तरह से हमारा जो है टॉपिक वाइज क्लास चलता रहेगा। इसके अलावा होगा जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। नौवां होगा व्यक्तिगत जो है भिन्नताएं। 10वां होगा व्यक्तित्व, और 11वां होगा बुद्धि, 12वां होगा विशिष्ट बालक, और 13वां होगा समायोजन, 14वां होगा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, और इसी तरह हमारा 15वां होगा शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियां, 16वां होगा मूल्यांकन, इसी तरह उपलब्धि एवं परीक्षण का निर्माण। अगला होगा क्रियात्मक अनुसंधान, और उसके आगे हमारा होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद हम राष्ट्रीय पाठचर्या एवं रूपरेखा 2005 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में आपका होता है बाल्यकाल मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो बाल्यकाल होती है वह मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो है यह विकास काल भावी जीवन की आधारशिला प्रस्तुत करती है। जो है यानी कि जो हमारा विकास होता है वह हमारे बाल्यकाल के जीवन से ही धीरे धीरे आधारशिला रखते हुए प्रस्तुत करती है। अतः सभी मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने इस अवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इस आयु में बालक का पालन पोषण एवं शिक्षण इस प्रकार किया जाए कि वह समाज, समुदाय तथा राष्ट्र के उत्तम नागरिक के रूप में विकसित हो सके। यह कथन किसका है? हो सके फ्रायड के अनुसार। जो है फ्रायड के अनुसार देखते हैं। फ्रायड के अनुसार जो है प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। यानी कि जो फ्रायड के अनुसार दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन जो है, इसमें आपका फ्रायड के अनुसार जो हो है व्यक्ति जो है प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। अतः फ्रायड के अनुसार भी जीवन की प्रारंभिक अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो इस तरह से फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्ति जो है 4-5 साल की उम्र में जो कुछ बनना चाहता है बन जाता है। तो कुछ समय पूर्व तक समाज की यह धारणा थी कि मानव शिशु शारीरिक रूप से प्राणों के समान ही होता है, जो कि विकास क्रम में धीरे धीरे प्राणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्तियों की इसी धारणा के कारण बाल विकास एवं बाल मन के अध्ययन की आवश्यकता है। दार्शनिकों के प्रयासों से धीरे धीरे बाल अध्ययन और बाल विकास के महत्व को समझा जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बाल मन तथा बाल विकास के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप अलग अलग शाखाओं का आविर्भाव हुआ, जिन्हें हम बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अब अगला है बाल मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। बाल मनोविज्ञान मतलब कि बाल धन मनोविज्ञान, उसी को कहते हैं बाल मनोविज्ञान। दो शब्द से मिलकर बना है बाल और मनोविज्ञान।
जो है बाल और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ श्रेणी में नहीं आया है, यानी कि जो प्रौढ़ावस्था में नहीं आया है, जो अभी एक बालक है, बालक की श्रेणी में रखा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चों को बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। और मनोविज्ञान का अभिप्राय क्या है, मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? मनोविज्ञान का तात्पर्य मन के विज्ञान से है, यानी कि जो मन की बातों से हो, मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन यानी कि व्यवहार का अध्ययन जो है गर्भावस्था से लेकर वह किशोरावस्था तक करता है, जो है किशोरावस्था तक करता है। तो बाल मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला जो है क्रो और क्रो के अनुसार इनके अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। तो है यह किसका कथन है? क्रो और क्रो के अनुसार। चलिए अगला देखता हूँ। अगला है जेम्स ड्राइवर के अनुसार। किसके अनुसार? जेम्स जो है ड्राइवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करता है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार जो है बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक करता है, जब तक वह उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती। तो इन दोनों कथनों का अगर हम एनालिसिस करें तो मिलता है कि प्रयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास और व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वैज्ञानिक तरीकों से करता है, क्योंकि प्राणी का जीवन जन्म से नहीं अपितु गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ होता है। अतः बाल मनोविज्ञान इसी विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। यानी कि जो हम दोनों कथन पढ़े हैं उसके अनुसार जो है क्रो के अनुसार और जेम्स ड्राइवर के अनुसार, जो बस इनका कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी बातें वही हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी बालक जन्म से लेकर युवा अवस्था तक उसके बाल मनोविज्ञान का विकास होता है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान की विकास की अवधारणा है वह जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है। चलो अगला देखते हैं। अब आता है विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, तो इसको हम जानते हैं। साधारणतः बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान को एक ही अर्थ में लिया जाता है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान होता है और विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ एक ही होता है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। बाल मनोविज्ञान बालक के विकास का अध्ययन केवल किशोरावस्था तक ही करता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान का अत्यंत ही विस्तृत है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है वह केवल किशोरावस्था तक ही करता है, जबकि विकासात्मक जो है मनोविज्ञान अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यह प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर
जीवन पर्यंत करता है। मतलब कि जब तक इंसान के जन्म से लेकर और इंसान के मरने तक, यानी उसके मृत्यु तक जो है विकासात्मक मनोविज्ञान जो है तब तक काम करता रहता है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। विकास जो है कभी नहीं खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आगे, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन समान नहीं होते। जीवन प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जीवन पूर्वार्ध में वृद्धि तीव्र गति से होती है। जीवन के उत्तरार्ध में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं और बाल मनोविज्ञान केवल बाल्यकाल में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन करता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है व्यापक विकासात्मक मनोविज्ञान जो है विकासात्मक मनोविज्ञान एक व्यापक प्रत्यय है जो प्राणी के विकास की विभिन्न शारीरिक और मानसिक दशाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक करता है। तो हमने विकासात्मक की अवधारणा के बारे में जाना। अब अगला टॉपिक है जो है बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। यानी अब हम दोनों में अंतर को देखेंगे। यदि विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, किंतु दोनों के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को निम्न आधार पर समझा जा सकता है। आपका पहला अंतर है क्षेत्र में अंतर, यानी कि दोनों के क्षेत्रों में अंतर दिखाता है जो है क्षेत्र में अंतर। विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं व विस्तृत है। यह बाल मनोविज्ञान का विस्तार है, क्योंकि यह प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर वृद्धावस्था तक करता है। यह संपूर्ण जीव के विकास में संबंधित है। यह संपूर्ण जीव के विकास से संबंधित है। इसके विपरीत बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल किशोरावस्था तक होता है। कुल कहने का तात्पर्य है कि जो बाल मनोविज्ञान है वह जन्म से लेकर, यानी कि गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था यानी कि परिपक्वता अवस्था तक ही काम करता है, जबकि आपका विकासात्मक मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक जो है काम करता है। चलो देखता हूँ क्या अवधारणा है। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापकता इस बात से ज्ञात होती है कि विकासात्मक मनोविज्ञान प्राणी के विकास क्रम में होने वाले रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, जबकि बाल मनोविज्ञान केवल बालकों के रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन करता है। कुल मिला के बात यह है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है प्राणी के विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों परिवर्तनों का अध्ययन करता है, जबकि बाल मनोविज्ञान जो है वह केवल बालकों के रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन करता है। यही अंतर है। अगला टॉपिक है, दूसरा अंतर क्या है? उद्देश्य में अंतर। दोनों के उद्देश्य में जो है अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य में अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालक के मन और व्यवहारों को समझना होता है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान होता है वह बालक के मन और उसके व्यवहार को केवल समझता है, जबकि इस प्रकार के अध्ययन शैक्षिक निर्देश में सहायता मिलती है। इसके विपरीत विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के भूत और भविष्य को उनके वर्तमान से जोड़ता है। इस कारण विकासात्मक मनोविज्ञान की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राणी की क्षमताओं के विकास की दिशा व गति निर्धारित करना है।
अगला अंतर है दृष्टिकोण में अंतर, यानी कि देखने के नज़रिए में अंतर, दृष्टिकोण में अंतर। सॉरी गड़बड़ हो गया। तो इस तरह हम दृष्टिकोण में अंतर देखते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। जो बाल मनोविज्ञान होता है वह बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि यह जानने का प्रयास करता है कि बालकों के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं, उनके व्यवहार प्रौढ़ों से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि जो मैच्योर हो चुके हैं और जो बालक हैं उनकी जो क्षमताएं हैं किस प्रकार या व्यवहार हैं किस प्रकार अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं के विकास का अध्ययन पर बल देता है, जिसके आधार पर आज के बाल विकास को कल की प्रौढ़ता प्राप्त हो सके। यानी कि जो आज का जो है बाल विकास का अध्ययन है वो जब वो प्रौढ़ावस्था हो तो उसके आधार पर बालक की कल यानी कि उसके भविष्य की लिए प्रौढ़ता प्राप्त हो सके। और इस प्रकार उपयुक्त विवरण से बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम इसको कल डिस्कस करेंगे, बाल विकास का क्या अर्थ होता है, बाल विकास का क्या अर्थ होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।